प्यारे मित्रों नमस्कार। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद से वे एक टर्म टेरिफ का धमकी भरे लहजे में बहुतायत से प्रयोग कर रही हैं। मैं आपकी अपनी शुभचिंतक शिक्षिका साथी सीसी गुरु आज आपसे चर्चा करने जा रही हूँ टैरिफ के बारे में, ताकि आप इसके बारे में विस्तार से जान सकें कि यह क्या है और एक भारतीय के रूप में आपको व्यक्तिगत रूप से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए शुभारंभ करते हैं। साथियों, चाहे कोल्ड वॉर हो, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान का भारत पर आतंकवादी हो और चाहे अमेरिका का टेरिफ वॉर हो, इन सब का बोझ अंत में सामान्य जनता को ही उठाना पड़ता है। किसी भी प्रकार का युद्ध आम नागरिक की परेशानियां ही बढ़ाता है। इसलिए ही अधिकांश देश के मुखिया युद्ध टालने की हर संभव कोशिश किया करते हैं। टैरिफ वॉर भी अंत में सामान्य उपभोक्ता की जब पर ही भारी पड़ने वाला है। आइए विस्तार से जानते हैं टैरिफ और उपभोक्ताओं पर उसका प्रभाव। टैरिफ, जिसे कस्टम ड्यूटी भी कहा जाता है, किसी देश में आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला शुल्क है। यह शुल्क सरकार द्वारा लगाया जाता है और अंततः इसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है। यदि किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये हो और उस पर 10% टैरिफ लगाया जाए, तो उसकी कीमत बढ़कर 110 रुपये हो जाएगी। यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है जो किसी देश की राजस्व वृद्धि का महत्वपूर्ण स्रोत बनता है। टैरिफ के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी। रेसिप्रोकल और रिटेलिएटरी टैरिफ। रेसिप्रोकल पारस्परिक टैरिफ और रिटेलिएटरी प्रतिशोधात्मक टैरिफ में ज्यादा अंतर नहीं होता। जब कोई देश अपने व्यापारिक साझेदार द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने के जवाब में अपने टैरिफ बढ़ाता है, तो इसे रिटेलिएटरी टैरिफ कहा जाता है। उदाहरण के लिए, 2018 में अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमीनियम पर ऊंचे टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने 29 अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया था। टैरिफ लगाने के कारण देश विभिन्न कारणों से टैरिफ लगाते हैं। एक, घरेलू उद्योग की सुरक्षा, सस्ते आयात से घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए। दो, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को बढ़ाने के लिए। तीन, बाजार प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करना, विदेशी उत्पादों की अधिक उपलब्धता से स्थानीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा को संतुलित करने के लिए। टैरिफ का प्रभाव। टैरिफ का सीधा प्रभाव वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। इसके अलावा उच्च टैरिफ के कारण घरेलू उद्योगों की उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को ऐसा कोई पुर्जा चाहिए जो देश में नहीं बनता, तो उसे ऊंचे टैरिफ के कारण महंगी दर पर खरीदना पड़ेगा, जिससे गाड़ियों की कीमतें बढ़ेंगी और उपभोक्ताओं को अधिक खर्च करना पड़ेगा। क्या भारत टैरिफ किंग है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा था, लेकिन ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार यह दावा गलत है। अमेरिका स्वयं कई उत्पादों पर अत्यधिक टैरिफ लगाता है, जैसे कि डेयरी उत्पादों पर 188%, फल और सब्जियों पर 132%, अनाज और खाद्य उत्पादों पर 193%, तिलहन तेल पर 164%, तंबाकू पर 150%, कॉफी, चाय, कोको और मसालों पर 53%। डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत अमेरिकी टैरिफ विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार सदस्य देशों को अपने टैरिफ शेड्यूल प्रस्तुत करने होते हैं। भारत द्वारा लगाए गए टैरिफ इन नियमों के अनुरूप हैं, जबकि अमेरिका के कई टैरिफ नियमों का उल्लंघन करते हैं। भारत बनाम अमेरिका, कौन जीतेगा टैरिफ वॉर? भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर में कौन जीतेगा, यह कई कारकों पर निर्भर करता है।
अमेरिका एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसके पास व्यापार नीतियों को प्रभावित करने की अधिक शक्ति है। हालांकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और इसकी घरेलू बाजार की विशालता इसे आत्मनिर्भर बनने की क्षमता प्रदान करती है। एक अमेरिका की ताकत। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत से अधिक विकसित है। उसकी वैश्विक व्यापार नीतियां अन्य देशों को प्रभावित कर सकती हैं। अमेरिका के पास व्यापारिक दबाव बनाने के अधिक साधन हैं। दो, भारत की ताकत। भारत के पास एक विशाल घरेलू बाजार है जो आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकता है। सरकार आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। भारत का व्यापारिक भागीदारों के साथ मजबूत संबंध है, जिससे आयात विकल्पों को संतुलित किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी की कूटनीति और टैरिफ वॉर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक रणनीति ने भारत को वैश्विक व्यापार में एक मजबूत स्थिति दिलाई है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और व्यापार साझेदारियों के माध्यम से भारत की व्यापारिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा दिया, जिससे भारत की वैश्विक निर्भरता कम हुई। यदि अमेरिका भारत पर अधिक टैरिफ लगाता है, तो इसका सबसे अधिक नुकसान स्वयं अमेरिका को होगा। भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार है और ऊंचे टैरिफ से अमेरिकी उत्पाद महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी बिक्री में गिरावट आएगी। इसके अलावा भारत अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत कर अमेरिका पर अपनी निर्भरता को और कम कर सकता है। निष्कर्ष। टैरिफ का मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और राजस्व वृद्धि होता है, लेकिन इसका प्रभाव आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है। उच्च टैरिफ से महंगाई बढ़ सकती है और उत्पादों की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि भारत को टैरिफ किंग कहना उचित नहीं है, क्योंकि अमेरिका स्वयं कई उत्पादों पर ऊंचे शुल्क लगाता है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश अपनी व्यापार नीतियों को किस तरह संतुलित करते हैं। नरेंद्र मोदी की प्रभावी कूटनीति के चलते भारत इस प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़ा रह सकता है, और यदि अमेरिका अधिक टैरिफ लगाता है, तो उसे ही इसका सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।